हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब हुआ आफ्टर बर्थ हो सकती है, कोजेनाइटल नहीं है, मतलब हमारे बर्थ से पहले नहीं हो सकती है। अब इम्यून डिफिशियंसी का मतलब हुआ इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, डिफेंस सिस्टम वर्क नहीं करता है और हम लोग एबल नहीं रहते हैं कोई काम करने के लिए। सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिंड्रोम वर्ड का यूज़ किया गया है। देन अब हम देखेंगे एड्स कौन से वायरस से होता है। तो वायरस हमारा है HIV और रेट्रोवायरस। HIV की फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV इज़ अ रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं? जैसे नॉर्मली हम देखेंगे, नॉर्मली हमारा DNA से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है तो RNA बनता है, और RNA से ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। ठीक, फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोसेस से, और RNA से हमारा बनेगा किस प्रोसेस से? ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। ठीक, अब HIV वायरस जब हमारा इन्फेक्ट करेगा ये, तो हमारा RNA से DNA बनने लगेगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है गाइस, अब RNA से DNA बन रहा है तो इसे हमने क्या कहा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए इसे रेट्रोवायरस कहा गया है। HIV इज़ अ रेट्रोवायरस। हमारी बॉडी में बहुत तरीके के ब्लड के टाइप्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक हमारा WBC भी टाइप है ब्लड का। ठीक, अब ये जो हमारी बॉडी में WBC पाया जा रहा है, तो ये हमारा मेनली डिफेंस का काम करता है। WBC भी हमारा डिवाइडेड है मैक्रोफेज और B सेल्स और T सेल्स में। तो अब हमारा जो मेनली डिफेंस का जो काम कर रहा है, तो मैक्रोफेज, B सेल, T सेल्स का क्या फंक्शन रहेगा? अब कोई पैथोजन आया तो जो हमारे B सेल वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? जाके पैथोजन पे अटैक करेंगी। ठीक, अब ये पैथोजन पे अटैक किया, पैथोजन क्या होते हैं? डिसीज़ कॉजिंग एजेंट। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिसीज़ कॉजिंग एजेंट। अब ये डिसीज पैथोजन पे इसने अटैक किया, एंटीबॉडीज ने, ठीक, एंटीजन जो वर्क कर रहा है, तो एंटीजन पे एंटीबॉडीज ने अटैक किया और इसको, अब जो हमारा पैथोजन था वो मर गया, ये डाइक हो गया, डेड हो गया। ठीक, अब ये जो डेड है इसको मैक्रोफेज हमारा क्या करेगा? खा जाएगा। मैक्रोफेज का काम ही होता है मतलब खा जाना। ठीक, मेनली तो मैक्रोफेज और बी सेल्स ने पैथोजन को मार दिया। अब किसने बताया मैक्रोफेज और बी सेल्स को कि पैथोजन आ रहा है इन्फेक्शन के लिए? ये आपने कभी सोचा? बताइए, कौन सा ऐसा कौन आके बता सकता है मैक्रोफेज को, बी सेल्स को कि ये इन्फेक्शन कर रहा है बी सेल को और मैक्रोफेज को? तो हमारा जो ये हेल्पर सेल आपको ये साइड में दिख रहा है, हेल्पर सेल जो T सेल के टाइप होते हैं, हेल्पर सेल और किलर सेल, तो ये हेल्पर सेल ने ही बताया आके मैक्रोफेज और बी सेल्स को कि इसने ये आ रहा है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करने। अब HIV क्या करेगा? ये जो हेल्पर T सेल बता रहा था ना, इसी को मार देगा। मतलब जब हमको HIV वायरस हमारा बॉडी में आएगा तो यही HIV हेल्पर T सेल्स को क्या करेगा? मार देगा, किल कर देगा। ठीक, अब जब हेल्पर T सेल मर गया तो मैक्रोफेज, बी सेल्स, ये जो जितने हैं, ये अब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एंटीबॉडी को और ना पैथोजन को मार पाएंगे, HIV वायरस को मार ही नहीं पाएंगे। तो हमारा ये एंटीबॉडीज़ बन रहा था, डिफेंस सिस्टम जो अच्छा बना रहा था, डिफेंस सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन शॉर्ट HIV वायरस आया, अटैक किया हेल्पर T सेल पे। ठीक, अब जो WBC में हमारा प्रेजेंट है मैक्रोफेज, बी सेल, अब ये वर्क नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगे। अब एंटीबॉडीज़ नहीं मिला तो ये पैथोजन से लड़ नहीं पाएंगे, तो बॉडी हमारी क्या वीक हो जाएगी और किसी भी डिसीज़ से लड़ने के लिए एबल नहीं रहेगा। ठीक,